आपके वालिद मीर बालाच जो मेरे बहुत अजीज शागिर्द थे, वो बहुत अमन पसंद थे, मूसीकार थे, मेरे बहुत ही प्यारे शागिर्द मीर बालाच, जिनके रबाब से दश्त में मोहब्बत और अमन की खुशबू फैल जाती थी। इधर सालारियों के रेगजारों में एक फूल खिला, शायरा शाहताज की सूरत में। जिसकी शायरी में जिंदगी के हुस्न का इजहार था, मोहब्बत का खुलूस था और अमन का गुदास था। उन दोनों का एक दूसरे से प्यार करना लाजमी था। उनका ताल्लुक साज और आवाज का ताल्लुक था। उन दोनों के अलावा एक नेक और पुरजोश नौजवान और भी था, मीर खुर्राम, जो अपने दिल में शाहताज की मोहब्बत लिए फिरता था। क्या मोहब्बत एक तरफा भी हो सकती है? हाँ बेटे, मोहब्बत एक तरफा भी होती है, आजमाइश के रूप में, खोज की शक्ल में, तलाश की सूरत में। तलाश की सूरत में? मीर खुर्राम की मंगनी शाहताज से हो चुकी थी। मुझे बस इतना बताएं मामू जान ने क्या कहा था, बस इतना ही मालूम करना था। लेकिन वो इस रिश्ते का ऐलान खुद ही चंद रोज बाद करें। मगर शाहताज को इसका इल्म नहीं था। सच? हाँ बेटी, दाइमा तेरी बच्ची। शाहताज और बालाज की मोहब्बत वहां पहुंच चुकी थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। बालाज के इसरार पे सरदार ज़काउल्लाह मीदी हमजा सालारी के पास गए शाहताज का रिश्ता मांगने के लिए। दुश्मनी की दश्त में प्यार के फूल खिलने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, मगर अपनी औलादों को मोहब्बत के रिश्तों में बांधकर। आपका मतलब शाहताज और बालाज? सरदार हमजा सालारी को अफसोस हुआ कि वो ये तजवीज मंजूर ना कर सके, इसलिए कि वो अपनी बहन को जुबान दे चुके थे। बालाज और शाहताज एक साथ जिंदगी गुजारने का अहद कर चुके थे। वो अपनी सरदारियों और हवेलियों को छोड़कर चले गए और शादी कर ली। जब दोनों सरदारों को पता चला तो उन्होंने जंगली जानवरों की तरह उनकी तलाश शुरू कर दी। अगर वो पकड़े जाते तो मोहब्बत और शादी के जुर्म में कत्ल कर दिए जाते। नूरू और कादिर बख्श ने जब मुझे बताया कि बालाज और शाहताज मुल्क से बाहर जाने वाले हैं, तो मैंने उन्हें वापस आने के लिए कहा और उनके तहफ्फुज़
और बुजुर्गों से उनकी शादी को तस्लीम कराने की जिम्मेदारी भी ली। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ वापस चलोगे। वापस? वापस कहाँ शाह साहब? शम्स शाह के डेरे पे, जहां तुम लोग माँ की गोद के बाद सबसे ज्यादा महफूज हो। मैं जानता था ये शादी इस इलाके के मुस्तकबिल को जंग और खून से निजात दिला सकती है। अगर हम नहीं जानते थे कि एक और ताकत, इंतहाई जालिम और मकरूह ताकत भी हमारे खिलाफ काम कर रही है, जो इस इलाके में अमन नहीं चाहती। मैंने बुजुर्गों को ये मामला बड़े जिरगे में पेश करने पर आमादा किया और ये मसला बड़े जिरगे में पेश भी हुआ। बेगैरती और बेहयाई फैल जाएगी, किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी। कोई भी शख्स किसी की भी बेटी, बहन और बीवी को भगा कर ले जाएगा। एक तरफ बड़ा जिरगा बैठा था और दूसरी तरफ नादिर की एक खौफनाक साजिश काम कर रही थी, और इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए उसने बड़ा जिरगा मेरे डेरे पर बिठाने की बजाय अपनी हवेली में बिठाने पर इसरार किया। अजीबो गरीब मखलूक है, लेकिन इसमें कसूर फितरत का है, जिसने उन्हें ऐसे दिलो दमाग दे के मुसीबत में डाल दिया है जो दूसरों के दुख और दर्द पर लुत्फानंदोज होने की बजाय परेशान हो जाते हैं। दूसरों की तकलीफों और मुसीबतों पर अपनी हवेलियां तामीर करने की बजाय उसे दिल में बसा लेते हैं। ये साजिश इलाके के अमन को तबाह करने की थी। मंसूबा मीर बालाज को कत्ल करने का था। इसका इल्जाम गुहराम और शाहताज पर लगाना मकसूद था। इसलिए मीर गुहराम को जिरगे से बुलाया गया और मेरे डेरे पर लाया गया। ताकि मीर बालाज के कत्ल के बाद शाहताज को अगवा किया जाए तो मीर गुहराम उसे बचाने की कोशिश करे और फिर दोनों को कत्ल करके कत्ल और अगवा का वाकया जाहिर किया जाए।
जालिम जंबेलों की यह साजिश बहुत हद तक कामयाब रही। नहीं चाहिए मुझे तसल्ली, ये सालारियों का काम है। वो अपनी बेटी ले गए और मुझे बेऔलाद कर गए। उन्हें इसकी कीमत देना पड़ेगी। कोई अक्ल की बात न करना, मेरे पास सब्र नहीं है। सालारियों ने तुम्हारे इस डेरे का भी एहतराम नहीं किया। सरदार ज़काउल्लाह मीदी ने इकलौते बेटे के कत्ल के गुस्से में सरदार हमजा सालारी को कत्ल कर दिया। 12 इंसान मारे गए इस लड़ाई में। मीर गोराम जो मीर बालाज को न बचा सके थे, शाहताज को बचाने में कामयाब रहे। वो शाहताज को उनके ससुर की हवेली में ले गए, मगर सरदार मीदी ने शाहताज को अपनी बहू के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया और दोनों को बाहिफाजत सालारियों की हवेली में जाने दिया। मुझे किसी ने नहीं भेजा सरदार, मैं सिर्फ तुम्हारी बहू। सालारियों की कोई लड़की मीदियों की हवेली के अंदर कदम नहीं रख सकती। इस दहलीज के अंदर आने वाले कदमों की हिफाजत मीदियों का फर्ज बन जाती है। तुमने शमशाह के डेरे का एहतराम नहीं किया, मगर मीदी अपनी रिवायत कायम रखेंगे। तुम जा सकते हो गुहाम, मीदियों की सरहद तक मेरे आदमी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मीर बालाज के कातिल इस इलाके के नहीं थे विबर्क, और उनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। और फिर आप पैदा हुए। शाहताज की वीरान और उदास बेवगी में एक राहत और खुशी ने जन्म लिया था। सरदार मीदी को पता चला कि उनका वारिस पैदा हो गया है, तो उन्होंने शाहताज से बच्चा मांग लिया। मां अपने बेटे के बगैर कैसे जिंदा रहेगी? दादा अपने पोते के बगैर कैसे मर सकता है? ये ज्यादती सरदार के मां को उसके बेटे से महरूम कर दिया जाए। और ये ज्यादती नहीं कि मीदियों को उनके आइंदा सरदार से महरूम कर दिया जाए। सरदार मीदी ने धमकी दी कि उनका वारिस उनके हवाले न किया गया तो अमन के तमाम मुआहिदे मंसूख हो जाएंगे और सालारी मचेरों की साहिलों तक रसाई नामुमकिन हो जाएगी। हम इसके बदले आपको तावान दे सकते हैं सरदार। तावान? बालाज के बेटे का तावान? अपने पोते और वारिस का तावान? मेरी आपसे दरखास्त है सरदार। आखिरी बार कह रहा हूं गोराम, मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दिया जाए, वरना 15 साल पुराना मुआहदा खत्म
और सालारियों के लिए समंदर तक के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। मगर सरदार, और मीदी कबीला अपने सरदार का वारिस हासिल करने के लिए सालारियों पर हमला भी कर सकता है। शाहताज के लिए यह फैसला करना मुश्किल था कि वो एक बच्चे की मां बने और पूरे कबीले के घर उजाड़ दे, या अपना बच्चा देके इलाके का अमन बचा ले। शाह साहब ने इसका नाम भी बर्ग रखा है। मैं चाहती हूं यही नाम इसकी पहचान रहे। इसे इतनी मोहब्बत दें कि बाप के अलावा मां की भी कमी महसूस ना करे। शाहताज ने पूरे इलाके की मां बनना पसंद किया और सरदार मीदी को उनका वारिस दे दिया। शाहताज ने अपना सब कुछ दे दिया और कबीले का सब कुछ बचा लिया। एक बच्चे की मोहब्बत को पूरे इलाके पर फैला दिया। कुर्बानी की ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं सरदार पीपक। ऐसी माएं काबिले नफरत नहीं, काबिले फख्र होते हैं। बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत उम्दा दास्तान। आपकी मोहब्बत और अमन की तालीमात का निचोड़ है इसमें। मेरा बाप भी आपकी इन्हीं तालीमात के तहत आपके वाजिबुल एहतराम डेरे पर कत्ल होता है। एक बाप बेटे से और एक बीवी खामद से महरूम होती है। फिर एक दूध पीता बच्चा आप ही के मुकद्दस डेरे पर मछलियों के तराजू में तुलता है। एक मां बच्चे से और बच्चा मां से महरूम होता है, और आप यहां बैठकर मुझे यह बता रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, क्यों आपकी दानिशमंदी का यकीन कर लेते हैं। मैं हकीकत पसंद शमशाह, मैं आपकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि आपने आज तक अपना कोई दिल का टुकड़ा, कोई जिगर का गोशा और कोई आंखों का नूर कुर्बान नहीं किया। अपनी कोई अजीज तरीन चीज नहीं खोई आपने। आप बहरूपी हैं शमशाह, धोखा है, फ्रॉड है आप। खबरदार, बंद करो ये बकवास। अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालना। तुमने शमशाह की अपने मां के सामने तौहीन की है। इनकी तौहीन कर तुमने अपने मां और बाप की तौहीन की है। लानत भेजी अपने मां और बाप पर। इससे बेहतर था मैं तुम्हें जन्म देने से पहले मर जाती। अब चले जाएं यहां से। मुझे मेरे मुतालबात का जवाब चाहिए। चले जाएं। सच सुना दिया गया है शैतान बेटा, फिक्र न करो। मुराद बेटे, सरदार भी बर्ग नहीं आया तेरे बाबा का अफसोस करने? वो हमारे दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया है माँ जी,
और वो अब मेरा दोस्त भी नहीं रहा। क्या मतलब? क्या बताऊं माँ जी। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो माओ को न बताई जाए। सरदार बीबर्ग ने अपनी माँ को यरगमाली बना लिया चाची। 3 दिन से वही है, पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह खैर करेगा बेटी। मुराद बेटे। जी माँ जी। मुराद बेटे, वो अगर तुम्हारा दोस्त नहीं रहा तो तुम भी उसके दोस्त नहीं रहे। दोस्तों के कुछ फर्ज होते हैं बेटे। जी माँ जी। मैं औरत पे हाथ नहीं उठा सकता था। औरत पे या माँ पे? नहीं है वो मेरी माँ। ये तुम ऊंचा बोल के किस आवाज को दबाना चाहते हो? इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते हो। ठहरो, बात सुनो मेरी। मेरी तरफ देखो, देखो। पागलपन छोड़ दो। मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही समझता है। देखो, मैं इस लहजे में बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यही तो सारी खराबी है। ऐसी बातें सिर्फ माँ कर सकती है या वो जो हमदर्द हो, और तुम्हें दोनों नसीब नहीं है। रोका क्यों है मुझे? मैं देखना चाहती थी कि तुम रोकने से रोक सकते हो या नहीं। कहाँ जा रहे हो? तन्हाई में? तुम तो पहले ही तन्हा हो, मजीद तन्हाई क्या करोगे? हम दरख्तों के पीछे 2 मुसल्लह आदमी हैं शाह साहब। हाँ, बहुत दिनों से हैं। रातें भी यहीं गुजारते हैं। किसी ने उन्हें मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। नूरू के मामले में मुझसे मशवरा क्यों नहीं लिया गया बाबा जान? मुझे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। क्या फायदा हुआ नूरू के कत्ल से? कौन सी आग लग गई इलाके में? मीदी और सलारी मचेरे पहले से ज्यादा मुतहिद होते जा रहे। लोग उंगलियां उठा रहे हैं हम पे। बाबा जान, आपने मेरी बात मानी होती, मेरा मशवरा लिया होता, तो आज सारे लोग शम्स शाह के साथ ना होते, हमारे साथ होते। बाबा जान, हमारे साथ। भाड़ में जाएं लोग, लोगों का क्या करना। ये देखो, आज दोनों सरदार मेरे कब्जे में हैं और कल दोनों साहिल मेरे कब्जे में होंगे। आप और बीबर्ग मिलकर कुछ नहीं कर सकते। बीबर्ग को असेंबली का मेंबर और मेरी जगह सरदार बनवाकर शमशाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मैं हूं बाबा जान। मैं, मेरी अक्ल, मेरा दिमाग जो शमशाह का मुकाबला कर सकते और प्यार मोहब्बत से सारे इलाके के तमाम कबीलों पर कब्जा कर सकता है। हाँ। तेरी अक्ल, तेरा दिमाग, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत एक बीवी को कब्जे में न कर सकी तो तू कबीलों पर कैसे कब्जा कर सकता है? मेरी बीवी आपके खून खराबों के मंसूबों से डर कर मुझे छोड़ कर चली गई। तुम भी छोड़ जाओ, तुम भी छोड़कर जा सकते हो, जब चाहो जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो फिर चुप करके बैठो और देखो कि किस तरह सरदार नादर शाहताज और बीबर्ग को बिल्ली चूहे का खेल दिखाता है। बाबा जान, वो बिल्ली चूहा नहीं है,
माँ बेटा है। तुम्हें कई बार बता चुका हूं अहमद कि इक्तदार की जंग में माँ बेटी, बहन भाई, बाप बेटा नहीं होता। मछली अपने अंडे, सांप अपने बच्चे खा जाता है। तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं। छोड़ो ये दीवानगी बीबर्ग। मैं दीवाना हूं, एक मैं दीवाना हूं और बाकी सब लोग अक्लमंद हैं। जानते हो मेरे बाबा को किसने कत्ल किया और क्यों? किसने कत्ल किया? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मेहरबान दोस्त सरदार नादिर ने। वो किसी बेगुनाह को नहीं मरवा सकते। तो मेरा बाप गुनाहगार होगा। वो उन सालारी मछेरों को उनकी कश्तियां दिलवा रहा था जिनकी कश्तियां सरदार नादिर ने जलवा दी थी। देखो मुराद, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे बाप की मौत सुनी सुनाई नहीं बीबर्ग। उसके जिस्म में 12 गोलियां लगी थी। 12। कौन था इतना बड़ा जालिम दुश्मन मेरे बाप का? मुझे चाचा नूरू की मौत का बेहद अफसोस है मुराद। तुम्हारे बाप को भी इसी ने कत्ल किया और अब ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है मीदियों और सलारियों को लड़ाने के लिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मुराद कि ये सब वो कहानियां हैं जो शमशाह ने अपने डेरे पर बैठकर बनाई हैं। तुम नहीं समझते बीबर्ग, तुम नहीं समझते। तुम कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हो। मुराद, मैं सरदार नादिर के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता। तुम वाकई दीवाने हो गए हो, पागल हो, अहमक हो और मेरा तुमसे बस मुराद। सरदार बीबरक को शाहजाद के पास मैंने नहीं भेजा जो उससे वापस बुला लूं। ये 2 सरदारों का झगड़ा है। बड़ा जरगा बुला लेता हूं, फैसला हो जाएगा। बड़े जरगे ने और भी बहुत से फैसले किए हैं सरदार, और हमने उन फैसलों पर अमल होते भी देखे हैं। मैं इस सिलसिले में और कुछ नहीं कर सकता। यही हम आपको बताने आए हैं सरदार नादिर जुम्बेल। क्या? कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी आखिरी चाल भी नाकाम होगी। आपका ये आखिरी वार भी खाली जाएगा। मीदी और सालारी कबीले मुकम्मल तौर पर मुतहद हो चुके हैं। बंदरगाह का मंसूबा इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। अब आपकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। आप सरदारों के सरदार से बात कर रहे हैं गुलाम, तमीज से बात करें। मैं सरदारों का सरदार सिर्फ खुदाबंद करीम है नादिर जुम्बेल। उसके गजब को आवाज न दो। जो भी उसके गजब को आवाज देता है उसके लिए इसी दुनिया में कयामत की अदालत लग जाती है। खुद अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज सुनता है, खुद उसके अपने हाथ उसका गला घोंट देते हैं। और इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती कि इंसान अपने ही हाथों मारा जाए। मीर गौरव, मैंने खतरे में दजले को देखा, मैंने खतरे में दजले को देखा, मैंने दजले में खतरा न पाया, मैंने दजले में खतरा न पाया। मैं जो सोचूं तो क्या क्या न देखूं, मैं जो देखूं तो
तुझको देखूं तो कुछ भी न सोचूं, तुझको सोचूं तो कुछ भी न देखूं, कुछ भी न देखूं। बाबाजान, हमल बताते हैं कि सरदार शाहताज और सरदार बीबर के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है शम्स शाह की मौजूदगी में। वहाँ वो गुलाम भी मौजूद था। बाबाजान, मुआहदा ये हुआ है कि आपको इन मामलात से क्या दिलचस्पी है? मैं आपके साहबजादे के साथ मिलकर कारोबार कर रहा हूँ और 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लगा चुका हूँ। मुझे भी इन साहिलों को इस्तेमाल करना है जिन पर आप अपनी सरदारी चाहते हैं, और यही वजह है मेरी इन मामलात में दिलचस्पी की। मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे यहाँ कारोबार करना है या नहीं करना। आपको कैसे पता चला कि बीबर्ग और शाहताज? कारोबारी लोग अपने राज नहीं बताते सरदार। अगर ऐसा मुआहदा हुआ है तो शम्स शाह ने उसका ऐलान क्यों नहीं किया? आपको अंधेरे में रखने के लिए। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। शाक बेटे, बाबाजान जरा इधर आना। आप यहाँ से जाने की कोशिश न करें, वरना आपकी जिंदगी का नुकसान हो जाएगा। अजीब अहमद गद्दे उल्लू के पट्टे हो तुम। सारी बातें बता दी उसे, इसीलिए तो तुम सरदार नहीं बन सकते। बाबाजान, वो मेरा पहाड़ में जाए तेरा कारोबार, तेरा साथी और तू खुद। देखो, ये शख्स बहुत बड़ा बक्का है और इसके पास इतनी ज्यादा मालूमात है कि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा दोस्त है बाबाजान। जो भी है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। अगर वो सच्चा है तो उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर झूठा है तो तुम्हारा और मेरा दुश्मन है। अगर ये वाकई कारोबारी साबित हुआ तो हम उसके साथ कारोबार कर लेंगे। जी बाबाजान। ये शख्स इस हवेली से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बाबाजान, नहीं जाएगा। दादू, दादू।
क्या हो रहा है? भाई तुम्हारे पहरेदार नहीं है बीबर्ग। तो ये गोलियां कौन चला रहा है? मैंने चलाई थी। बाहर कोई हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वापस जाएं। नहीं, हरगिज नहीं। पहले जाओ गेट की कुंडी बंद करो। क्या हुआ? जाएं, सजल को दाइमा के कमरे में ले जाएं और खुद भी उनके पास ठहरें। मेरे आदमी मार दिए गए और कोई हम सबको भी कत्ल कर देना चाहता है। वही होगा, उसी के लिए गए हमारा दुश्मन सरदार नादिर जुम्बेल। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जाए उन सबके पास, वो परेशान हो रही होंगी। जाए आप। करते हो उल्लू के पत्ते, तुम्हें पूरी हवेली उड़ा देनी चाहिए थी। आग लगा देते, जला देते उन सबको। हम हवेली के अंदर दाखिल होने वाले थे सरदार, लेकिन अंदर से गोलियां चलने लगी। गोलियां चलने लगी, ऊपर से भी गोलियां चलने लगी, नीचे से भी गोलियां चलने लगी। हमारे 4 आदमी खंजर और छुरियों से कत्ल हुए हैं सरदार। कोई गलबी इमदाद आ गई थी उन लोगों के लिए? गोराम और उसके साथी थे। लगता है लोग बहुत बड़ी तादाद में हवेली की हिफाजत कर रहे हैं। 5 लाख रुपए भी बड़ी तादाद होती है। जाओ और लोग लेके जाओ, जला दो उन सबको। जाओ।